The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 44,879 नए मामले सामने आए और 547 मरीजों की मौत हुई। 49,079 मरीज ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर कुल मामले हो गए हैं देश में 87,28,795। कुल मौतें हो गई हैं 1,28,668। ठीक हुए मरीजों की संख्या है 81,15,580। दूसरी सुर्खी अयोध्या से है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कामकाज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देख रहा है। आप जानते ही हैं, इस ट्रस्ट के खिलाफ गृह मंत्रालय को एक लीगल नोटिस भेजा गया है। नोटिस भेजा है अयोध्या के निर्वाणी अखाड़े के प्रमुख महंत धर्मदास ने। इसमें ट्रस्ट को गैर कानूनी बताकर फिर से गठन की मांग की गई है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंत धर्मदास ने आरोप लगाए हैं कि मौजूदा ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल नवंबर में दिए आदेश के भी खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट के गठन में कई बिंदुओं पर कानूनी, वैधानिक और प्रथागत प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की है कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण और रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किया जाए। इस नोटिस में गृह मंत्रालय पर हिंदुओं को बांटने का आरोप भी लगाया गया है। महंत धर्मदास का आरोप है कि जो लोग 1949 से इस केस को लड़ रहे हैं, उन्हें ट्रस्ट के गठन में उचित स्थान नहीं दिया गया, जबकि जो लोग 1989 के बाद से इस केस में शामिल हुए, उन्हें अहमियत दी गई। महंत धर्मदास ने नोटिस में कहा है कि 2 महीने में अगर केंद्र सरकार कोई एक्शन लेने में नाकाम रही तो कानून का सहारा लिया जाएगा। तीसरी सुर्खी राहुल गांधी से जुड़ी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक किताब आई है जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। इस किताब का रिव्यू द न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। किताब में ओबामा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र भी किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में लिखा है। जो लिखा है उसका हम हिंदू अनुवाद आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के अंदर खुद के बारे में एक नर्वस और अनकन्फर्म्ड क्वालिटी है, जैसे कि वो कोई ऐसे छात्र हों जिसने अपना कोर्स वर्क पूरा कर लिया है और टीचर को प्रभावित करने की उत्सुकता में है, लेकिन असलियत में या तो योग्यता या विषय में महारत हासिल करने के जुनून की कमी है। किताब का अंश सामने आने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इतना ही कह सकते हैं कि आजकल उनकी बेवकूफ़ी के चर्चे हर ज़बान पर है। नेताजी के शब्द हमारे नहीं हैं। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर का कहना है, उन्होंने डिफेंड किया है ऑब्वियसली। वो कहते हैं कि राहुल गांधी और ओबामा की संक्षिप्त मुलाकात हुई होगी शायद 8-10 साल पहले। छोटी मुलाकात में किसी का आकलन करना मुश्किल है। राहुल गांधी की पर्सनैलिटी तब से अब तक बदल गई है। उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि हम किसी किताब में व्यक्ति के विचारों को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करते, इस तरह की टिप्पणियों को तरजीह भी नहीं देते हैं। दिसंबर 2017 में राहुल गांधी ने ओबामा के भारत दौरे के दौरान उनसे मुलाकात की थी। इसकी तस्वीर भी साझा की थी। इससे पहले जनवरी 2015 और 2010 में राहुल गांधी ओबामा से मिल चुके हैं। चौथी सुर्खी पंजाब के किसानों से जुड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्रियों और किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को कृषि भवन में बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाबी में किसानों के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने एनडीए और यूपीए सरकारों के शासन में एमएसपी की तुलना की। सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधियों ने कहा कि वो अधिनियम समझने नहीं आए हैं, वो ये जानने के लिए आए हैं कि सरकार किसानों के बारे में क्या कर रही है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अगर हम अपनी ज़मीन खो देंगे तो डबल इनकम के वादे का क्या करेंगे। किसानों ने केंद्र के सामने 5 मांगे रखी हैं, जिनमें कृषि से जुड़े 3 कानूनों को रद्द करना, पंजाब में रेल सेवाओं की बहाली और पराली जलाने को लेकर बनाए गए सख्त कानून को वापस लेना शामिल है। पराली जलाने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और जेल की सज़ा शामिल है। किसानों के प्रतिनिधियों के मुताबिक किसानों ने रेलवे ट्रैक खाली कर दिया है। उन्होंने केंद्र पर आर्थिक रूप से नाकेबंदी लगाने का भी आरोप लगाया है। 12 नवंबर को किसान यूनियनों ने केंद्र के साथ बैठक में भाग लेने का फैसला किया था। सभी ने कृषि से जुड़े 3 कानूनों को रद्द करने की मांग की थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।